नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच आज चर्चा करेगा, आपसे बातचीत करेगा कि कैसे एक ब्राह्मण जब बदला लेता है तो वह भगवान परशुराम बन जाता है, और जब एक यादव बदला लेता है तो वह कैसे अपराधी बन जाता है। कैसे कहा जाता है कि ब्राह्मणों का नर संहार, बड़ा बड़ा हेडिंग आती है और सारे के सारे अखबार, सारे के सारी पूरी की पूरी मीडिया यह सिद्ध करने में लग जाती है कि जिस प्रकार का बदला परशुराम ने लिया था वह भगवान बन जाता है, और उसी प्रकार का बदला अगर यादव लेता है तो वह कैसे अपराधी बन जाता है। आज हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। आप सभी को ज्ञात है, आप सभी को पता है, क्योंकि मीडिया ने इतना शोर मचा दिया है तो यह जन जन तक बात पहुंच गई है कि देवरिया में हुए एक मामूली सी जो बात, मामूली सी घटना कैसे एक बड़े हत्याकांड के रूप में परिवर्तित हो गई, कैसे वह परशुराम की घटना से जुड़ गई, यह सोचने वाली बात है। और जब तक हम इसमें सोचेंगे नहीं, जब तक हम इसमें बात नहीं करेंगे, तब तक हम दोषी ही कहलाएंगे। तो आइए साथियों, आज हम चर्चा करते हैं विस्तृत देवरिया के हत्याकांड की। देवरिया में जो घटना हुई है यह बड़ी ही मार्मिक, बड़ी ही संवेदनशील और बड़ी ही दिल को हिला देने वाली घटना है। लेकिन यह घटना यदि हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणवादी यादव परिवार को अपराधी घोषित करने में कामयाब हो जाएगा। तो साथियों, आइए बात करते हैं हम उस घटना के बारे में। यह घटना होती है जो प्रेम यादव होते हैं, उन्होंने सत्य प्रकाश दुबे के भाई की जमीन, जिसके कोई संतान नहीं होती है, उसकी जमीन को वो रजिस्ट्री करवा लेते हैं, लिखवा लेते हैं। और वह जब बात करने के लिए जाते हैं वहां पर कि यह खेत अब रजिस्ट्री हो चुकी है और खारिज दाखिल भी हो चुकी है, और यह जमीन पे जो धान लगा हुआ है वह धान अब मैं काटूंगा क्योंकि मैंने इसको लिखवा लिया है। तो क्योंकि धान जो है वह सत्य प्रकाश दुबे ने लगाया हुआ था, उसे इतना नागवर गुजरता है, वह धान काटने की जगह वह प्रेम यादव का गला काट बैठता है। उसे काटना तो धान था, लेकिन वह इतना उत्तेजित हो जाता है और पहले तो वह गोली मारता है, और जब उसे गोली मारने के से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह उसका गला काट देता है। तो साथियों, यहां तक यह बात साफ साफ है कि बदले की भावना यहां नहीं थी, केवल वह अपना धान बचाने के लिए कानून की शरण नहीं लेता और प्रेम यादव का गला काट देता है। तो साथियों, अब यहां पे सुस्पष्ट हो जाता है कि यहां पर उसी प्रकार ब्राह्मण दोषी हो जाता है ये दुबे, जिस प्रकार परशुराम के पिता को मारने पर वो क्षत्रिय दोषी हो जाता है जिसने परशुराम के पिता को मारा था। अब दोनों की कंडीशन सेम है। यहां प्रेम यादव को मारने के बाद सत्य प्रकाश दुबे दोषी है, और वहां पर परशुराम के पिता को मारने पर वो क्षत्रिय दोषी है। घटना बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इन दोनों घटनाओं को हम अलग करके देखें। लेकिन जब हम दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं, यहां पर जब प्रेम यादव के परिवार वाले और गांव वाले, वह यही नहीं कि वो पूरे प्रेम यादव का परिवार ही इस बदले में शामिल है, वहां का पूरा गांव इस बदले में शामिल है। प्रेम यादव का परिवार और पूरा गांव आता है और प्रेम प्रकाश द्विवेदी के पूरे परिवार पर हमला बोल देता है और उसमें से सभी को मार देता है। एक बच्चा उसमें से बच जाता है। तो साथियों, वह बच्चे का बचना, वो हॉस्पिटल में है, उससे योगी भी मिलने जाते हैं। दूसरी तरफ
प्रेम यादव का परिवार है, वहां भी व्यथित है, वहां भी पीड़ित है। लेकिन यहां घटना देखने वाली क्या है, यहां पूरा ये गांव मिलकर जाकर ये उस बदले में हत्या करता है और दूसरी तरफ परशुराम निकलते हैं फरसा उठाकर और पूरे क्षत्रिय समाज को एक तरफ से काटना शुरू कर देते हैं। हत्या किसने, एक ने हत्या की थी, लेकिन यहां पर पूरे गांव ने मिलकर 5 लोगों की हत्या की और वहां एक आदमी ने पूरे क्षत्रिय समाज की रक्षा, मतलब पूरी रक्षा करने के बजाय क्या उन्हें पूरी तरह से काट डाला, एक तरफ से उनका सर्वनाश विनाश कर दिया। इसका साक्ष्य भी है और वो घटना आप देखेंगे क्या बालकांड में लिखा है, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही विपुल बार महिदेवन दीन्ही, ये बालकांड में लिखा गया है। तो साथियों, ये तुलसी की जो रामचरितमानस है, ये उसमें लिखा गया है कि उन्होंने पूरी तरह से क्षत्रियों का विनाश कर दिया। वहां वो भगवान बन जाता है, परशुराम भगवान बन जाता है और यहां यादव परिवार दोषी बन जाता है और उनके घर पर बुलडोजर चलाने की बातें होने लगती हैं कि इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेंगे। अब सवाल उठता है, जगह जगह भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जा रही है, जगह जगह भगवान परशुराम को पूजा जा रहा है और ब्राह्मण समाज उसे अपना देवता मान रहा है। आखिर क्यों एक अपराधी को देवता क्यों मान रहा है? अगर वो अपराधी को देवता मान रहा है तो इन ब्राह्मणों को एक सुर में खड़े होकर कहना चाहिए कि वहां के यादवों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उन्होंने बदले भगवान परशुराम का काम किया है, भगवान परशुराम का रोल मॉडल है। तो तब जाकर ये समझ में आएगा कि हम भगवानों के रास्ते पर चल रहे हैं। और यदि आप परशुराम को भगवान मानते हैं तो ये पूरे पूरे ब्राह्मण समाज का नैतिक दायित्व बनता है कि जाके उन यादवों को संरक्षण दें और उनकी सुरक्षा करें और उन्हें जेल ना जाने दें। और यदि वो जेल जाते हैं तो निश्चित तौर पर परशुराम भगवान नहीं हो सकता, वह एक हत्यारा है। अगर देवरिया के वो यादव हत्यारे हैं जिन्होंने बदले में 5 लोगों को मारा है, तो निश्चित तौर पर परशुराम भी हत्यारा है, परशुराम की जय करने वाले हत्यारों के समर्थक हैं। तो इसके विषय में मैं गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाता हूं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी निर्दयता के साथ परशुराम ने हत्याएं की थी क्षत्रियों की। आइए चलिए उन वंशों को भी जान ले, जिससे क्योंकि मैं जो ये वीडियो बनाता हूं ये तकलीफें होती हैं, मेरे ऊपर FIR भी की जाती है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जरूरी ये होता है कि उस पर चर्चा की जाए और उस पर बात की जाए। आइए चलते हैं। परशुराम ने बहुत से क्षत्रिय लोगों की प्राण हत्या करके उनकी अनाथ स्त्रियों के 4-5 महीने के निर्दोष बालकों को छीनकर बहुत दुष्ट रीति से प्राण हरण किया था, यानी उनकी हत्या की थी। वह दुष्ट इतना करने पर रुका नहीं। जो स्त्रियां अपने पति की हत्या के कारण अनाथ बन गई थीं, वह जब अपने पेट में पल रहे गर्भ की रक्षा करने के लिए जंगलों में भय से इधर उधर घूम रही थी, तब किसी शिकारी की तरह उनका पीछा करके परशुराम ने उनको पकड़कर जब उनकी प्रसूति पर यह बात सुनी कि उनको पुत्र पैदा हो गया है, तो वह उनकी जाकर हत्या कराता था। तो यहां पर केवल 5 ही तो मरे, यहां तो पूरा क्षत्रिय समाज खत्म हो गया, लेकिन इसकी बात करने वाला कोई नहीं है। और ब्राह्मण समाज बड़े गर्व से उन्हें भगवान की संज्ञा देकर भगवान के रूप में पूछता चला आ रहा है। क्या क्षत्रिय का विनाश आसान था? क्या क्षत्रिय का विनाश मामूली बात है? क्या सभी क्षत्रियों ने गुनाह किया था जो सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया गया? तो यहां पर यह बड़ी ही सोचने वाली बात है कि जो गर्भ में बच्चे पल रहे थे उन बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, जो विधवाएं थीं विधवाओं के बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, और वहां देवरिया में यादव परिवार इतना बड़ा दोषी हो गया कि पूरा ब्राह्मण समाज की पूरी लॉबी आज लग गई है इस भावना को भड़काने में कि यादव अपराधी हैं।
यादव अपराधी हैं? यादव अपराधी नहीं हैं। उसी तरह जिस तरह परशुराम अपराधी नहीं है। जिसके घर में हत्या होती है, जिसके घर में मर्डर होता है, उसी को पता चलता है कि हमने क्या खोया है, हमने क्या पाया है। तो यहां पे प्रथम दोषी को अगर हम अपराधी माने तो यह साफ हो जाता है कि जैसे आप परशुराम का संरक्षण करते हैं, उसी तरह आपको उन यादवों का संरक्षण करना चाहिए। और यदि नहीं करते हैं तो आप जातिवादी और अवसरवादी व्यक्ति हैं, और यह कहा जाएगा, इससे आपको तकलीफें होना जायज है। आइए आगे और भी चर्चाएं करते हैं कि इस गुलामगिरी पुस्तक ने परशुराम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है, इस तरह की हकीकत ब्राह्मण लोगों के ग्रंथों से प्राप्त होती है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर उनका नामो निशान मिटा दिया और उनकी मजबूर स्त्रियों के छोटे छोटे बालकों की हत्या की। आप विचार करें कि परशुराम ने जब गर्भवती स्त्रियों का पीछा किया होगा तब उन्हें कितना दुख हुआ होगा। अब आप इस बात को सोचिए, उन स्त्रियां जो गर्भवती थीं उनका पीछा कर रहा था, और यहां उनके घर के छोटे बच्चों पर वार हो गया तो तिलमिला गए और तड़पड़ा गए। क्यों तड़पड़ा गए? क्यों तड़प आपके अंदर आ गई? क्या वो क्षत्रिय के बच्चे जो परशुराम ने दौड़ा के मारे थे, गर्भ के बच्चे, अबोध बच्चों को मार दिया गया था, उन बच्चों का क्या दोष था? यहां पर यह सवाल नहीं उठाएंगे, यहां पर यह बात नहीं करेंगे। आगे, स्त्रियों को भागने की आदत नहीं होती है। जो राजसी घर की, उस समय जो राजसी घर की स्त्रियां थी, छत्राणियां थी, वो कहां भाग पाती? बेचारी कितना दौड़ पाती? और दौड़ा दौड़ा के उनके बच्चों को मारा गया था पेट में रखे हुए। तो यहां पर परशुराम भगवान बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है? ये समाज का ये दोगली नीति हम लोगों के सामने आनी चाहिए। आइए फिर चर्चा करते हैं। उस पर भी बड़े बड़े घर की कुलीन स्त्रियों ने घर के कभी बाहर कदम नहीं रखा था। उन्हें जो भी जरूरत होती थी नौकर ला कर देते थे। वो पेट में गर्भ का बोझ लेकर सूरज की तेज धूप में अजनबी रास्तों में भागने का प्रसंग, उन पर महासंकट की छाया, और उन्हें दौड़ने की आदत नहीं थी। पैरों में चोट लगकर कभी पत्थर पर, कभी चट्टानों पर गिरती होंगी, और कभी सिर पर चोट लगती होगी, कभी कहीं चोट लगकर उन्हें जख्म होता होगा। और जब वह सुनती होंगी कि परशुराम उनका पीछा कर रहा है, वह तब डर के मारे कितना तेज भागती होंगी। वह भय, लाखों हजारों स्त्रियों में इस तरह का भय कि वह खदेड़ कर अभी मारने आ रहा होगा। क्या यह निर्मम हत्या नहीं थी? क्या यह बहुत बड़ा जनसंहार नहीं था? अगर ब्राह्मणों का संहार लिखा जाएगा देवरिया में, तो क्षत्रियों का संहार करने वाले परशुराम को भगवान कहने वाले ये लोग कौन हैं? इन्हें हमें चिन्हित करना होगा और समझना होगा कि ये हमारे समाज द्रोही हैं, हमारे समाज की हत्या भी करते हैं और साफ साफ भगवान भी बनते हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही नागवर है। अगर देवरिया के यादव दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और उसी तरह का दोषी परशुराम है तो उनको भगवान मानने वाले को दोषी मानना चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार किसी दोषी का समर्थन, किसी हत्यारे का समर्थन करने वाला भी अपराधी होता है। तो उसी प्रकार इन अपराधियों को भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए, और कानून को ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए कि ऐसे लोगों को मानने वाले इस देश में रहने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि दोष बराबर है। दोष बराबर है देवरिया के यादवों का और परशुराम का। दोनों को सजा मिलनी चाहिए, और दोनों के समर्थकों को इस देश से बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसी हत्याएं हमारे कानून और संविधान के अनुसार से गलत है। तो साथियों, आज ये जो हमारे समाज में हो रहा है, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार ये ब्राह्मण समाज है। इसके सारे के सारे ये ग्रंथ हैं, क्योंकि पिछले अगर हम 8-10 सालों में देखें, जब से ये भाजपा की सरकार बनती है, तब से लेकर आज ब्राह्मणों के प्रति जो
एक लोगों के मन में जो विद्वेष और जो ये जिसे बोलते हैं ईर्ष्या, क्रोध और घृणा की भावना आ रही है, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार ये ब्राह्मण समाज खुद है। क्योंकि इस सरकार बनते ही भाजपा की यह मनु के हिसाब, विधान के अनुसार से अनुपालन करने लगा कि मैं अब मनु के हिसाब से सर्वोच्च हो गया और जितने ये ओबीसी एससी है उनके अनुसार ये सभी के सभी बहुत छोटे और निम्न तबके के हैं। और इनका यही जातिगत भेदभाव और इनका दुर्व्यवहार आज समाज में एक खाई खोदने का काम कर रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट को भी ये ध्यान देना चाहिए और हमारी सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये जो खाई बनती जा रही है इसको पाटने का काम पाकिस्तान वाले, अमेरिका वाले, लंदन वाले आके नहीं करेंगे, यहीं के लोगों को करना होगा। और जब तक ये नहीं किया जाएगा हमारा देश अस्त व्यस्त रहेगा। तो साथियों, आज का ये जो संदेश है कि जितना दोषी परशुराम, क्या उतना ही दोषी देवरिया का यादव परिवार है? क्या देवरिया के यादव परिवार ने पूरे ब्राह्मणों का विनाश कर दिया? नहीं किया। उन्होंने केवल एक परिवार को प्रहार किया। और दूसरी तरफ परशुराम ने एक क्षत्रिय की गलती पूरे क्षत्रिय समाज का विनाश करके की। तो आप इसकी तुलनात्मक अध्ययन करिए कि दोषी, असली दोषी कौन? मेरी नजर में दोषी सारे के सारे हैं। जिस क्षत्रिय ने परशुराम के पिता को मारा वह क्षत्रिय दोषी, जिस सत्य प्रकाश दुबे ने प्रेम यादव को मारा वह दोषी, और उसके बाद जिस परशुराम ने क्षत्रिय समाज का विनाश किया यह महादोषी। वहीं उन जो गांव वालों ने मिलकर सत्य प्रकाश दुबे को मारा, पूरे के पूरे वो दोषी। तो जब इन दोषियों का समर्थन या सहयोग हम करते हैं और उन्हें अपना भगवान मानते हैं, तो निश्चित तौर पर यदि ब्राह्मणों के लिए परशुराम उनका भगवान है और वह उसे मानते रहेंगे, तो हम भी उन देवरिया के यादवों को भगवान बनाने में देर ना लगाएंगे। हम भी उन्हें भगवान बनाएंगे और भगवान मानेंगे। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा, इसी अपेक्षा के साथ कि ब्राह्मणों की इस पक्षपाती रवैये के लिए हम लोगों को एकजुट होना होगा, अन्यथा ये हमें हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे और ये हमें दोषी बना देंगे, उसी तरह जैसे क्षत्रियों को इन्होंने दोषी बना दिया उनकी हत्या करने के बाद भी। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।